तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं नाजिर हुसैन, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन असम मेडिकल कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम डिटेल में असम का कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो रिलीज हुआ। और जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। ये जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ ये फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है। इसमें इसमें हमने देखा कि अरुणाचल के कुछ लोगों का नाम भी इस मेरिट लिस्ट में है। एंड उसके बाद जो और कुछ लोगों का नाम इंक्लूड होना भी बाकी है, तो इसमें थोड़ा रिशफल होगा। मोस्ट ऑफली रैंक जो आगे आने का चांसेस है लोगों का, ठीक है। एंड बात करते हैं तो कुछ लोग ऊपर का एवरी कैटेगरी, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसके बाद ओबीसी हो, एससी हो, एसटी प्लेन, एसटी हिल, सब कैटेगरी का जो ऊपर वाले जो लोग हैं ज्यादा मार्क्स वाले हैं वो लोग असम के बाहर जाएंगे। मान लो नेगरिस में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, उसके बाद जेएनयू में जाएंगे, ऐसा अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, असम के बाहर जाएंगे। तो ये चीज आप लोग मान के चलना। उसके बाद अभी हम मेनली बात करते हैं, एक एक करके सभी कैटेगरीज का बात करेंगे। सबसे पहले अनरिजर्व का करते हैं, ठीक है। अनरिजर्व का देखो, जो इस बार का जो अभी मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि उसका चांसेस 99% श्योर है। 1% बाकी है जो एनएमसी का रिकॉग्निशन आना बाकी है, ठीक है। बाकी सब क्लियर है उसका। तो उस वो तो आ जाएगा, फर्स्ट राउंड में आए, सेकेंड राउंड में आए, आ जाएगा। जितना लास्ट ईयर भी ऐसा प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड में ऐड हुआ था, तो वो भी एक है। तो उसको हमने पकड़ लिया है इसमें, सीट मैट्रिक्स में पकड़ा है उस कॉलेज को, बोंगईगांव को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो अनरिजर्व के लिए सीट कितना है, मेनली अनरिजर्व का सीट है, यूआर का सीट है 660, ठीक है। अब बात आता है जो ऊपर से ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है। ईडब्ल्यूएस का सीट है टोटल 92, 92, ठीक है। अनरिजर्व इसमें 660 में हमने थोड़ा पीडब्ल्यूडी जो सीट था उसमें से थोड़ा कम करके अप्रोक्सीमेटली 660, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। एंड इसमें भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि उसमें पीडब्ल्यूडी का है, तो पीडब्ल्यू उतना एडमिशन स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ सीट्स कम करके हमने पीडब्ल्यूडी का सीट्स कुछ इधर लाया है। तो अप्रोक्सीमेट इतना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 752 सीट्स। अब ईडब्ल्यूएस एंड यूआर का एक बात सुनो, जो ज्यादा मार्क्स है वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस। फॉर एग्जांपल जीएमसी का कट ऑफ है 565, मैं मान लिया जीएमसी का अनरिजर्व का कट ऑफ 565 जा रहा है, ठीक है। तो जनरल जिसका 565 है वो जनरल में आ जाएगा, जनरल कैटेगरी में उसको जीएमसी मिलेगा। उसका 564 जो है और उसका ईडब्ल्यूएस है, तो उसको जीएमसी जो मिलेगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलेगा। उसका सीट कहाँ से जाएगा, ईडब्ल्यूएस से जाएगा। अब 585 में जो ईडब्ल्यूएस है उसको जीएमसी मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस में नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जनरल में। इसलिए हम अगर कैटेगरी रैंक का बात करेंगे तो जनरल, ओनली जनरल को हम काउंट करने से नहीं होगा कि मेरा जनरल का सीट है 660 और मेरा जनरल का जो रैंक है, ईडब्ल्यूएस नहीं देखेंगे, ओनली जनरल का 660 है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को एक साथ पकड़ेंगे, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को एक साथ पकड़ेंगे। और हमेशा देखा जाता है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2 मार्क का डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक साथ पकड़ लेंगे एंड उससे ईडब्ल्यूएस थोड़ा 2 मार्क कम कर देंगे, या फिर ईडब्ल्यू उससे 2 मार्क बढ़ा देंगे, ऐसा चीज है। जनरल के लिए 2 मार्क बढ़ा देंगे, हो जाएगा, बस वही है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, तो इस बार और मेरिट लिस्ट में कुछ सफल होना भी बाकी है, प्लस कुछ लोग असम के बाहर भी जाएंगे, वो सब सब चीजें। उसके बाद लास्ट ईयर का जो डाटा है वो सबको मिला के जनरल का कट ऑफ, कट ऑफ इस बार 2026 में जाना चाहिए आप लोगों का 511 ±5, ये जाना चाहिए, ठीक है। 511 ±5 जनरल का, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे। मैं जो बताया हूँ क्राइटेरिया अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होके
मैसेज कर सकते हो सब लोग वहाँ पे। जितना जितना अभी नया ग्रुप मैंने क्रिएट किया है ये, तो उसमें बाकी लोग भी रहेंगे, जितना लोग ऐड होंगे तो सब लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो चीज़ें, एंड मैं भी रहूँगा, रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों को अगर पेड काउंसलिंग करना है, मैं बोल रहा हूँ, कॉल करके मत बोलना प्लीज़। एंड दिन में तो कॉल ना करो तो बेटर है, मैसेज कर लेना। ठीक है, मैसेज कर लेना एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा भी तो क्लासेस रहता है ना, तो कॉल पिकअप करना इजी नहीं होता। एंड बाद में कॉल पिकअप नहीं करूँगा तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा। मैसेज कर देने से ये है कि मैं मैसेज रिप्लाई करूँगा ही करूँगा, ऐसा नहीं होता कि मैं मैसेज रिप्लाई नहीं करता। लेकिन कॉल पिकअप कर नहीं पाऊँगा, उसके बाद में गलती से मैं भूल गया कॉल बैक करना, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा कि एटीट्यूड हो गया, ये हो गया, कॉल भी पिकअप नहीं कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग मेरा कंडीशन भी थोड़ा समझो, ठीक है? मैं आप लोगों का कंडीशन समझ रहा हूँ, आप लोग मेरा कंडीशन थोड़ा समझना, ठीक है? तो आप लोग, मैं नंबर यहाँ पे दे दिया हूँ, अगर पेड काउंसलिंग लेना है, हम लोगों का काउंसलिंग एक टीम है, वो लोग काउंसलिंग सब कुछ करके देंगे, आपको बस डॉक्यूमेंट रेडी करना है। एंड अगर सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ डाउट्स पूछना है तो जो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसमें पूछ लेना, ठीक है? अब आते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में तो इसमें हमने जितना पकड़ा उसमें से एक मार्क रिड्यूस करके +-5, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस का 510 +-5 स्कोर का कट ऑफ 2026 का बात करें, ठीक है? 2026, 2026 में 510 to 10 +-5 ऐसा जा सकता है। अब बात यह है कि जो लोग इसमें से कुछ कम में है या फिर ज़्यादा में है, तो बोल रहे हैं कि भैया काउंसलिंग करना है कि नहीं करना है। देखो, आपका स्कोर अगर 500 के ऊपर है, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, आप लोग काउंसलिंग करो, तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग अगर काउंसलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से पेड काउंसलिंग करो, ऐसा बात नहीं है। आप खुद करो या फिर पेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं करोगे, एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप काउंसलिंग नहीं करोगे तो आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है? काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया मतलब आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। डीएमएफ में जाओ, जितना भी माथा मारो, होगा ही नहीं, तो आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। और अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, एटलीस्ट 1% तो चांस रहेगा ना सीट मिलने का। जितना परसेंट भी मिले, 0 से तो ज्यादा चांस रहेगा। या फिर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। ऐसा नहीं है कि मेरा से मार्क कम आ रहा है मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। काउंसलिंग में बिंदास पार्टिसिपेट करो, पेड करो, खुद से करो, जैसे करो, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? अब आते हैं ओबीसी का। ओबीसी, ओबीसी एनसीएल का। आप देखो, ओबीसी का मैंने यहाँ पे ओबीसी का सीट कितना है, टोटल सीट, सीट्स है 395 अप्रोक्स। अप्रोक्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी मैंने ऐसा कुछ घटा के मैं पकड़ लिया हूँ, तो अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ठीक है? बॉयगांव को ऐड करके। अब इसमें ये है कि ओबीसी एनसीएल, अच्छे से सुनना, ओबीसी एनसीएल यहाँ पे जो 395 है, उसमें से टीजीएल का रिजर्वेशन है, उसके बाद तायाहुम का है, कोच राजवंशी का है, उन लोग का थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन रहता है। उसके बाद चुतिया कम्युनिटी का है, मोटा कम्युनिटी का है, मोरान कम्युनिटी का है, ठीक है? तो उन लोगों का मिला के आप जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें तो डिस्टिंग्विश नहीं है, कौन टीजीएल है, कौन टायाहुम है, कौन मोरन है, मोटा है। तो एग्रीगेटली सबका ओबीसी एनसीएल मैंने इस माले में पकड़ लिया है, तो इसके हिसाब से जाएंगे, एंड लास्ट ईयर का भी हिसाब से जाएंगे, ठीक है? तो अब 395 जो यहाँ पे है, अब क्या है, इसमें से बहुत सारे लोग बाहर भी जाएंगे, हम 420 के आसपास चलेंगे, ठीक है? 420 के आसपास अगर हम चलेंगे, 420 के आसपास हम चलेंगे, तो 420 में ओबीसी का जो कैटेगरी रैंक है, ओबीसी का अगर हम रैंक देखेंगे, एंड लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में 2025 में स्टेट रैंक था क्लोजिंग आप लोगों का ओबीसी के लिए 3012। तो ये सब चीज़ें मिला के इस बार का अगर हम देखेंगे 2026 में, टोटल आप लोगों का कट ऑफ जाना चाहिए 435 +-5, 435 +-5, ठीक है? ये उसके बाद ईडब्ल्यूएस का हो गया, जनरल का भी हो गया, ओबीसी का 435 +-5। अगर इस रेंज में हो तो आप लोग सेफ हो, 435 प्लस में पे के ऊपर हो तो पूरा सेफ,
एंड उसके नीचे हो तो थोड़ा बॉर्डर लाइन में हो। तो चीज़ें हैं, अब क्या होगा काउंसलिंग में कोई बोल नहीं सकता है। हम जो है एस्टिमेट ही कर रहे हैं कि इतना होना चाहिए। लेकिन 435 प्लस माइनस 5 जो मैंने बताया, इससे वेरी होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम तुक्का मार के कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इससे वेरी होने का चांस बहुत कम है। अब आते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए, एससी का देखो टोटल सीट्स है 102 प्लस 4 पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, 4 पीडब्ल्यूडी के लिए हम पकड़ लिए हैं। तो 102 106 जो भी पकड़ो, 102 ही पकड़ेंगे सीट्स। ठीक है, अब एससी कैटेगरी का अगर आप इस रेंज के अंदर हो, उसके बाद एससी कैटेगरी के कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, तो आप मान के चलो 110 115 ऐसा मान के चलो, 115 ऐसा मान के चल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब बात यह है कि इस बार लास्ट ईयर का 2025 में स्टेट रैंक जो क्लोजिंग गया था एससी का कट ऑफ, लेकिन स्टेट रैंक के बेसिस पे, ठीक है, कैटेगरी रैंक के बेसिस पे नहीं है, स्टेट रैंक के बेसिस पे था 3183। तो इस बार यही सब चीज़ें मिला के 2026 में कट ऑफ जाना चाहिए आप लोगों का 430 प्लस माइनस 5। 430 प्लस माइनस 5 इस रेंज में अगर कोई है तो आप लोग सेफ है। ठीक है, मैं मेनली जो चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, तो इसमें कुछ डाउट्स वाली बात नहीं होना चाहिए। एंड एसटी प्लेन का सीट्स टोटल है, सीट्स इसमें देखो सीट्स बोला, ठीक है, इसमें सीट्स है, ये सीट्स है, सीट्स आप लोग तो सुन भी रहे होंगे ना। तो सीट्स एसटी प्लेन का सीट्स है 144 प्लस 6 है पीडब्ल्यूडी के लिए, 6 पीडब्ल्यूडी के लिए। इसमें से कुछ लोग असम के बाहर भी जाएंगे, तो 144 प्लस 6 150 और 10 पकड़ लो 160 ऐसा, 160। अब जो यहाँ पे स्टेट का जो मेरिट लिस्ट दिया है उसमें एसटी प्लेन एसटी हिल कोई सेग्रीगेट नहीं है, तो हम बोल नहीं पाएंगे कि हम एसटी प्लेन को एसटी जो दिया हुआ है ओनली एसटी उसको काउंट करके करके हमारा कैटेगरी रैंक निकाल लेंगे, ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम 2025 को रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, 2025 में एसटी प्लेन का कट ऑफ गया था स्टेट रैंक गया था 4106, 4106। तो इस बार 2026 में इसके आसपास मार्क आ रहा है 404 प्लस माइनस 5। तो ये कट ऑफ जाना चाहिए एसटी प्लेन का। अगर इस रेंज में कोई है तो पूरा सेफ है, 404 प्लस माइनस 5। ठीक है, अब आते हैं एसटी हिल का। हिल एसटी हिल एसटी हिल का टोटल सीट्स है 72 प्लस 3 है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो इसमें से कुछ लोग बाहर असम के बाहर भी जाएंगे, तो ये सब मिला के आप लोग मान के चलो 85 के आसपास मान के चल सकते हो। ठीक है, तो अब ये है कि इसका भी सेम एसटी प्लेन के जैसा, तो हमें लास्ट ईयर का रेफरेंस लेना पड़ेगा, स्टेट रैंक का रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ा वेरी करेगा, इसलिए हम प्लस माइनस 5 लिख रहे हैं। उतना भी वेरी नहीं करेगा, इसलिए प्लस माइनस 5 ही वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो लास्ट ईयर का 2025 का स्टेट रैंक था क्लोजिंग एसटी हिल के लिए 6479, 6479। ठीक है, अब 2026 में कट ऑफ जाना चाहिए इसके आसपास, ये जो रैंक है इस रैंक के आसपास मार्क कितना है 354 प्लस माइनस 5। ठीक है, इसके आसपास जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एसटी हिल का थोड़ा वेरी हो सकता है, अब डिपेंडिंग के एसटी हिल के लोग इस बार कितने हैं, क्योंकि इस बार अभी जो मेरिट लिस्ट दिया है उसमें एसटी प्लेन एसटी हिल सेग्रीगेट नहीं है, बस लास्ट ईयर के स्टेट रैंक के बेसिस पे ये बताया मैंने। तो यही है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अच्छे से मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था, कमिटमेंट किया था, अच्छे से देख के अच्छे से सब कुछ मिला के करेंगे। तो ओवरऑल समरी क्या रहा, समरी ये है कि हम व्हाइट पेन से रेड पेन से लिखेंगे। ठीक है, जनरल का 511 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस का 510 प्लस माइनस 5, ओबीसी का 435 प्लस माइनस 5, एससी का 430 प्लस माइनस 5, एसटी प्लेन का 405 प्लस माइनस 5, एसटी हिल का
354 प्लस माइनस 5 एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड इसके आसपास जाना चाहिए, इसके बाहर जाने का अकॉर्डिंग टू मी बाहर जाने का चांस बहुत कम है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में टाइम भी जाता है, तो अगर लाइक आएगा या फिर सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा चैनल ग्रोथ हो रहा है, मैं लोगों के लिए कष्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग अगर पेड काउंसलिंग करना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बेटर होगा आप लोग मैसेज कर देना। एंड अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ग्रुप के लिंक में जाके ग्रुप ज्वाइन करके बिंदास आप लोग मैसेज कर सकते हो। उसमें कोई एडमिन रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बिंदास ज्वाइन करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।